बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी कौन से 7 रहस्य किसी को नहीं बताते? चलिए जानते हैं। गौतम बुद्ध की एक कहानी से तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी को देखकर आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह अवश्य ही बन पाओगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में पिकू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। कुछ भी पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके नसीब में होती थी। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात शहर में खोज करने के बाद में भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर उस लड़के ने घर जाकर अपनी पत्नी को अपनी सारी परेशानी, सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढ चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम लोगों का पेट कैसे भर सकूंगा, तुम्हें कैसे पालूंगा, अपना परिवार कैसे चलेगा, अपने बच्चों को मैं कैसे बड़ा करूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए गए हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा जाते तक नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें उनसे हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख ले। इसीलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकत हो। ऐसा पत्नी ने कहा। उसकी पत्नी की बात पिंकू की मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उनसे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरा परिवार भूखा है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत ही जरूरत है। उसने कहा, आप जो कुछ भी पैसा देंगे उससे ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, पर कृपा करके मुझे आपने यहाँ पे काम पे रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पे रख लिया। वह रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश तो था कि उसे कुछ काम मिला, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरे लोगों से कम मिलती थी। जो काम वो कर रहा था वही काम जो दूसरों लोग कर रहे थे। उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिल रही थी और पिंकू को कम तनख्वाह मिल रही थी। जब उसने इस बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया तो तुम मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये कैसी इंसानियत है। यह सुनकर पिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य तो है, ऐसा पिंकू को लगा। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन उसने मजबूरी वाली बात धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया और पिंकू पूरी लगन के साथ अपना काम करता गया, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब पिंकू से दूसरों लोगों से ज्यादा काम करा कर लेता था और दूसरे लोगों से कम तनख्वाह उसे देता था। ये बात पिंकू को मन ही मन में बहुत खटकती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम तनख्वाह पा रहा है। इससे उसके अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अब काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने उस सेठ के काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं था। इसीलिए उसने अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसका दोस्त और उसके रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया की पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे, कितना बेवकूफ, हे सेठ ने इससे इतना काम करवा लिया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिया। लानत है इसके ऊपर। अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसकी पैसा देने की हालत है। काम तो इसके पास कुछ भी नहीं तो पैसा कहां से लाएगा। और इन्हीं सब विचारों की वजह से पिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे और उसे दया का पात्र समझने की नौटंकी करते थे, उन्हें उसके ऊपर धीरे धीरे तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता था।
और अक्सर ऐसा ही होता है। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। पिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने में वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सीधा बुद्ध भिक्षु के पैर में गिरकर रोने लगता है। पिंकू रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति उस भिक्षु को बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार, दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बात सुनकर बुद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई। हे, तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के, न अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात, अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती जिंदगी में कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर ले, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी दोबारा नहीं सोचेंगे, और अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करे। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी, तो वहीं खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप लोग सोचो, इंसान का मजबूर बनने का कारण क्या होता है? या तो वो दूसरों से सहानुभूति लेना चाहता है, या तो उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो आपको वह मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात, अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरों को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने से क्या मिलेगा? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नजर में एक चरित्र गठित हो जाएगा, और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नजरों से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में डिंढोरा पीटने का कुछ फायदा नहीं है। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी को बताई हो और वह रणनीति कभी भी कामयाब ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए, याद आएगा। तीसरी बात, घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बात, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप ये बात दुनिया के सामने डिंडोरा पिटकर बताते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है, और वह इसका फायदा उठाने से कभी भी दोबारा नहीं सोचें। वह आपके परिवार के सदस्य को आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा ही होता है। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसी को और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया होगा, और वह जाहिर है वह बढ़ेगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को तो जरूर बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमें बताए, बगैर दूसरों को ये बात बाता रहा है। इसलिए अपनी घर की बातें और अपनी घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बताना चाहिए, वह सुनने पर अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मेरा कहना है कि अपनी आमदनी किसी को नहीं बताना। चौथी बात, अपनी आमदनी। आप अपनी आमदनी ना बताने के पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपको दोस्तों की जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे,
क्योंकि उनको पाता है कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरे सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है। और इसलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसीलिए आपको आपकी आमदनी बताने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी है और दूसरी बात, आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पाता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। अपनी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या आपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दब कर रहना पड़ेगा। छठी और महत्वपूर्ण बात, आपने मित्र और आपने शत्रु। आप अगर आपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्र को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपका दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। और दूसरी, आपके शत्रु के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। सातवां विचार, दान करना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप आपकी दान का डिंडोरा पीटते हो तो तब आप ये जताना चाह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो दाएं हाथ को भी ना पाता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने जो पिंकू को बताई, इनमें संसार की सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इस बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगी। हर कोई बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये बात आप गौतम बुद्ध की जिंदगी भर जरूर याद रखना। हमेशा जिंदगी भर यह बात याद रखना कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो हमेशा शांत रहकर सब लोगों की सुनता है, पर करता सिर्फ अपने मन की है। किसी से झगड़ा किए बिना अपने आप को ऐसा बनाओ कि जहां जाओ सब लोग आपको बुद्धिमान समझे, जैसा कि हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने कहा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।